दोस्तों एक शेर याद आ रहा है और वो आपके लिए है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मैं जानता हूँ दोस्तों कि आप बहुत उदास हैं, मुझे ये भी पता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी मुश्किलें बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों आज मैं कुरान करीम की एक सूरा के बारे में मुताला कर रहा था, सूरे जुहा के बारे में। सूरे जुहा में परवरदिगार आपसे मुखातिब है, परवरदिगार आपसे बात कर रहा है और डायरेक्टली आपसे कर रहा है। दोस्तों जब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करता हूँ, जब मैं परवरदिगार की बात करता हूँ, जब मैं खुदाए वाहिद ला शरीक की बात करता हूँ, जब मैं ईश्वर की बात करता हूँ, जब मैं परमात्मा की बात करता हूँ, तो मैं उस ताकत और उस शक्ति की बात कर रहा होता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, जो अकेला है। हम सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं, और उसकी कुदरत हर जगह है, वो हर चीज पे कादिर है। तो चूंकि मैं मुसलमान हूँ और कुरान करीम पढ़ता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि कुरान करीम की जो बातें हैं वो और भी रिलीजियस बुक में परमात्मा ने जरूर कही होंगी, क्योंकि परमात्मा की जो बातें हैं वो एक ही है, और वो अगर एक है तो उसकी बातें भी एक ही होगी। तो कुरान करीम में सूरे जुहा में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक मुखातिब होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐसा एक वक्त आता है जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप पे वही आना बंद हो जाता है और लोग तरह तरह का ताना देना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला बड़े प्यार से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब होता है और कहता है, मुझे सुबह के उजाले की कसम और रात के अंधेरे की। दोस्तों मैं इसका मतलब यही समझ पाता हूँ कि परवरदिगार अगर सुबह के उजाले की कसम खा रहा है और रात के अंधेरे की कसम खा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो उजाला जरूर आएगा, और अगर उजाला है तो अंधेरे भी आएंगे। और इसीलिए परवरदिगार एक जगह कहता है, मुश्किल के बाद आसानी है, यकीनन मुश्किल के बाद आसानी है। तो दोस्तों अल्लाह पाक सूरे जुहा में कसम खाकर कहता है कि मुझे सुबह के उजाले की कसम और रात के अंधेरे की कसम। और अगला लाइन अल्लाह पाक कितना शानदार कहता है, तुम्हारा रब ना तो तुमसे नाराज हुआ है, ना तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया। होता क्या है दोस्तों, आज हम जब उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, मुश्किलों में चले जाते हैं, परेशानियां हमको घेर लेती हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारा परवरदिगार हमसे नाराज हो गया, शायद में हमारे परवरदिगार ने हमें छोड़ दिया। लेकिन वो परवरदिगार जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, वो आपको कभी छोड़ता नहीं, उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वो तो कहता है कि ऐ मेरे बंदे मेरी तरफ आओ तो सही, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए, मोहब्बत भरे दरवाजे, रहमतों वाले दरवाजे, है ना दोस्तों। और फिर अल्लाह पाक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी जो मुश्किल का वक्त चल रहा, इसके बाद बेहतरी आने वाली है, अच्छाइयाँ आने वाला है, सब कुछ बेहतर होने वाला है। लोग ये सोचते हैं कि मुश्किलें जब आती है उसके बाद सुकून नहीं आता, परेशानियां खत्म नहीं होती। अल्लाह कह रहा है कि नहीं भाई, मुश्किलों के बाद आसानियां हैं। और फिर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाए। दोस्तों तो आप घबराए नहीं, परमात्मा आपको इतना कुछ देने वाला है कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप बिलीवर हैं, आप परमात्मा में यकीन रखने वाले हैं और आप नेक काम करने वाले हैं, परमात्मा के बंदों के साथ अच्छा सुलूक करने वाले हैं और दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए रेडी है ना दोस्तों।